नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम क्वेश्चन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में वर्क एंड टाइम का सेकंड पार्ट कराऊंगा। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इस वीडियो में मैं आपको कार्यक्षमता पर आधारित क्वेश्चन कराऊँगा। कार्यक्षमता पर आधारित क्वेश्चन को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले उसको देख लेते हैं। कार्य बराबर क्षमता गुणे समय होता है। कार्य बराबर क्षमता गुणे समय है ना, यानी कि W बराबर A इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्य क्षमता और समय को गुणा कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है हमें। ठीक है। सेकेंड बात ये है कि E बराबर E 1/T, यानी E जो है T के क्या होता है, विपरीत होता है। कहने का मतलब ये है यदि किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता अधिक है तो वो उस काम को करने में कम समय लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं और इनकी कार्यक्षमता है 5:3 है ना, तो इनके द्वारा जो लिया गया समय होगा वो क्या होगा, 3:5 होगा, है ना। एक की कार्यक्षमता 5 है तो इसके द्वारा लिया गया समय क्या है, कम है, और इसकी कार्यक्षमता कम है तो समय क्या है, अधिक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। यानी ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं। अब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी अगर बी की 1 होगी तो ए की कितनी होगी, 3 होगी कार्य क्षमता। इनके टाइम यानी समय का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हमने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यानी कि अगर ए की कार्य क्षमता 3 है तो इसके द्वारा लिया गया समय कितना, 1 है, और बी की कार्य क्षमता 1 है तो इसके द्वारा लिया गया समय 3 होगा। फिर क्या कह रहा है कि अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, यानी ए जो है 20 से 20 दिन कम समय लेता है। बट यहाँ पे देखो, अगर टाइम में देखिए कितना कम है, 3 से बन जाएगा तो 2 है ना, 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 दिन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 20 दिन के बराबर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बी अकेले उस दिन कितने दिन कर लेगा। अब बी टोटल कितना, 3 समय ले रहा है, तो एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 10 बराबर 30 दिन। यानी बी जो है उस काम को 30 दिन में समाप्त कर लेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है और वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे भी कार्यक्षमता पे ही क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन कि बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है ना, यानी कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, है ना। तो बी की अपेक्षा यानी बी अगर ए करता होगा तो बी ए कितना करता होगा, 2 करता होगा, है ना। एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। और वे दोनों काम को किसी दिन में 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हालांकि यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 होगा। अब वो दोनों मिलकर के काम 16 दिन में कर लेते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। हमने अभी बताया था कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एफिशिएंसी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है। अब दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आ गया क्या, 16 48 टोटल वर्क आ गया। हमने अभी बताया था कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है
E इंटू टाइम, ठीक है, उसी से ये लिखा हमने। अब ये कह रहा है कि ए इसको कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में, तो ए कितना समय, ए की कार्य क्षमता क्या है, ए की कार्य क्षमता 2 है, ए एक दिन में 2 करता है, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 दिन, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ए जो है उस काम को 24 दिन में समाप्त कर लेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की अपेक्षा 20 से 20% कम है, ए की क्षमता 20 से 20% कम है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या अगर ए की क्षमता 20 से 20% कम है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी, आप लोग निकाल सकते हो इसको, है ना। 20/100 करोगे तो 20 से कम 20 से 100, ठीक है, तो 1/5 होगी। ये कह रहा है कि ए की क्षमता 20 से 20% कम है ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे बी, तो यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, है ना। अब ए की कार्य क्षमता 20% कम है, तो 5 से 1 कम होगा तो कितना 4 हो जाएगा, है ना। तो यानी ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो होगा 5:4। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यानी ए जो है इसको 10 दिन में समाप्त कर लेता है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 10 है ना, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो ये 10 आ गया। उसी तरह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8 होगा, है ना। तो यानी कि बी जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा, कितने दिन में 8 दिन में, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो ए था, ए उस काम को 10 दिन में करा था और 5 की वैल्यू कितनी थी 10, तो 5 दूनी 10 तो 2 से गुणा किया। उसी तरह यहाँ पे 4 की वैल्यू हमें चाहिए, है ना, क्योंकि बी जो है इसको 4 यूनिट में काम कर रहा है ना, तो 4 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 4 को भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी बी उस काम को 8 दिन में समाप्त कर लेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी, है ना। अब ए की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है और बी की 2 गुनी है, तो मान लेते हैं सी की कार्य क्षमता कितनी 2 है। अब इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, यानी कि बी की कितनी हो जाएगी, ए की कितनी हो जाएगी 6 एफिशिएंसी। अब बी की कार्य क्षमता क्या होगी, अब ये कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो अगर इसकी 3 होगी तो 3 का डबल कितना 6 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तीनों मिलकर पूरे काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 3 9 2 11, एक दिन में 11 काम करेंगे और टोटल काम 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो कितना काम हो जाएगा 66। अब इस पूरे काम को सी कितने दिन में करेगा, तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से भाग कर दीजिए, तो क्या आएगा 33 दिन। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे काम को जो सी है वो 33 दिन में इस काम को पूरा समाप्त कर लेगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक, क्वेश्चन दिखने में काफी टफ लग रहा है, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी, ये कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो 50% की वैल्यू क्या होगी भाई 1/2, है ना। तो यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो बी की कितनी होगी 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा, है ना, बी कितने दिनों में करेगा। अब ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है ना, तो एक दिन में 2 करता है तो 9 दिन में कितना हो जाएगा, 9 दिन में 18, टोटल काम 18 आ गया। अब इस काम को बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 3 काम करता है तो 3 4 18, यानी कि 6 दिन में वो काम समाप्त कर लेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए की कार्यक्षमता बी से 30% अधिक है और अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी। अब क्या है, ए की कार्यक्षमता बी से 30% अधिक है, तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3/10 होगा +3। तो बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 10 हो जाएगी, और ए की कार्यक्षमता कितनी, 10 + 3 13 हो जाएगी। ए की कार्यक्षमता बी से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, यानी कि ए जो है इस काम को 23 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 13 करता है तो 23 दिन में कितना करेगा, ये टोटल वर्क आ गया। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दो। अभी पूछ रहा है कि इस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 13 + 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 23 से 23 कट जाएगा, बचेगा क्या, 13 दिन। कहने का मतलब इस पूरे काम को दोनों मिलकर 13 दिन में समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे कार्यक्षमता नहीं दिया गया है, यहाँ पे समय की बात कर रहा है। समय यानी कि समय का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 50%, यानी यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं। 50% की बात कर रहा है तो 50% की वैल्यू क्या होगी, 1/2, 1/2। यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है, क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है ना, ए यानी ए बी अगर 2 लेगा तो ए टाइम कितना लेगा, 2 1 3 समय लेगा। कार्यक्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 2:3। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो टोटल काम निकाल लीजिए। यहाँ पे दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, 2 1 3 यानी कि 5 काम करेंगे। 18 दिन में क्या हो जाएगा, 5 × 18। अब इस पूरे काम को बी उस काम को कितने दिन में करेगा, भाई बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 3 से भाग कर दो, 3 × 18 तो क्या बचेगा, 6 × 5 = 30। ठीक है, तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, बी 30 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए की कार्यक्षमता बी से 150% अधिक है, तो ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी, ए की कार्यक्षमता बी से 150% अधिक है, तो 150% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 150/100 है ना, 50 3 150, 50 दूनी 100। अब ए की कार्यक्षमता बी से 150% अधिक है, लेकिन अगर बी की कार्यक्षमता 2 होगी तो ए की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 3 2 5 होगी, है ना। तो ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:5 होगा। ए और बी मिलकर दोनों मिलकर काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 2 7, एक दिन में 7 काम होगा, तो 15 दिन में कितना होगा, 7 × 15।
अब इस पूरे काम को, हालांकि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 से 15 कितना आएगा, 7 21, 21 दिन लेगा ये। यानी ए जो है इस काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7 से 1/2 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी 20% कम काम करता है तो इसका मतलब क्या होगा, 20% का वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, क्योंकि कम काम करता है तो माइनस हो जाएगा। ए बी से 20% काम कम करता है, यानी कि बी कितना काम करेगा, 5 करेगा, और ए कितना काम करेगा, माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी ये हो गई इसकी इफिशियंसी का रेशियो, है ना। अब ये कह रहा है यदि ए किसी काम को 7 से 1/2 घंटे में कर लेता है। भाई 1 घंटे में कितना करता है, 4 काम करता है, तो 7 से 1/2 घंटे में करेगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए, 7 से 1/2 की वैल्यू हो जाएगी क्या, 7 दूनी 14 15/2, या 15/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूनी 4, तो क्या तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 30 काम आ जाएगा। अब इस काम को बी कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा, तो बी 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, तो 5 से भाग कर दो, 5 छक्का 30, यानी कि 6 घंटे। तो 20 काम को 6 घंटे में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन हम एमडीएच फॉर्मूले पे कराएंगे। ठीक है, एमडीएच फॉर्मूला होता क्या है, देख लीजिए इसको, M1 D1 H1 अपॉन W2 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो इसका मतलब ये हुआ, M मतलब मैन यानी आदमी, D मतलब कितने दिन, H मतलब घंटे आवर्स। ठीक है, W1 यानी कि यहाँ पे पहला काम, उसी तरह M2 आदमी, ठीक, डे दिन, H घंटे, और W2 यानी कि 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बनाते हैं तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 कि 4 चटाई बनाने वाले व्यक्ति हैं एम, ठीक है, 4 दिनों में डेज हो गया। अब यहाँ पे घंटे नहीं दिया है तो उसको नहीं लिखेंगे, अपॉन में W1 कितनी चटाई बनाते हैं, 4 चटाई बनाते हैं, इक्वल टू इसी गति से 8 बुनकर यानी 8 आदमी, ठीक है, कितने दिनों में, 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, तो मान लेते हैं 1 चटाई बनाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 गया, 4 कब 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा, x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ x होगा, और ये 8 दूनी 16, तो यानी कितना, 16 चटाई, यानी कि वो 8 व्यक्ति जो है 8 दिन में 16 चटाई बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, यानी 12 m होगा, M1 12 व्यक्ति, D1 कितने 4 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, है ना, यानी कि वो काम मान लेते हैं 1 होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तो 8 गुना कार्य आधे समय कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, तो मान लेते हैं वो x व्यक्ति होंगे, कितने दिनों में काम करना है, इस
समय के आधे समय में, यानी कि अभी 4 दिन है तो यानी कि 2 दिनों में कितने गुना काम करना है, 1 का 8 गुना, यानी तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 है ना, तो 4 इधर आएंगे तो क्या होगा, 12 चौको 48, 48 गुणा 4 करेंगे तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 4 8 32 के 2, 3 4 16 3 19, यानी 192 व्यक्ति उस काम को पूरा कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कार्य 10 दिन में पहले खत्म हो सकता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, तो मान लेते हैं आरंभ में x व्यक्ति काम कर रहे थे। ठीक है, मान लेते हैं आरंभ में x व्यक्ति काम कर रहे थे। यहाँ पे क्या, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं ना, x व्यक्ति इस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, है ना, 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी x + 8 हो जाएगा। अभी एक आदमी थे, अब 8 व्यक्ति और आ जाते हैं तो कितना, x + 8 व्यक्ति हो जाएगा। अब ये कह रहा है तो कार्य 10 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। अभी ये काम 60 दिन में खत्म होता, बट चूंकि 8 आदमी और आ गए हैं तो 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 दिन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में 0 से 0 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये कितना होगा, 6x होगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 55 40, तो इसको इधर लेके आओगे तो 6 से 5 जाएगा तो x बचेगा, ये हो जाएगा क्या, 40। यानी कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति वहां पे काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ। तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी। ठीक है, तो आरंभिक संख्या यानी कि पहले मजदूर कितने थे वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो मान लेते आरंभिक में प्रारंभ में मजदूरों की संख्या x थी, तो कह रहा है कि कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अगर x मजदूर होते तो ये काम 100 दिन में खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण अब मजदूर क्या हो गए, 10 मजदूर अब्सेंट है, यानी कि काम पर नहीं आए हैं। तो अब मान लेते हैं x होते तो इसमें से 10 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब काम कितने दिन चला, 110 दिन काम चला। कितने दिन, 110 दिन। इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 10x, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 110, है ना। अब इसको उधर लेके जाएंगे, इस चीज को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 110 प्लस का 10x उधर जाएगा तो 11x से माइनस 10x, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 110। यानी कि जो काम चला वो कितने, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी, 110, यानी कि प्रारंभिक मजदूर कितने थे, 110 थे। क्वेश्चन नंबर 14, 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ दें तो काम को खत्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि 12 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि अभी 12 लोग तो हैं, है ना, लेकिन वो 6 लोग 6 दिन काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन, 6 दिन काम करते हैं। ठीक है, 12 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ देते हैं तो यानी कि 12 लोग जो है 6 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद 6 लोग चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6 लोग बचेंगे, है ना। और आपके पास 6 दिन ही बचे हैं, 6 दिन बचे हैं। तो ये कह रहा है तो काम खत्म होने के अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। क्योंकि अब मान लेते 6 लोग बचे हैं और अतिरिक्त
छः, अभी चूंकि हमारे पास 6 दिन ही बचे थे तो हमारे तो इसमें एक दिन और अधिक लग जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व कर लीजिए, 6 से 6 जाएगा तो ये क्या 12 इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ठीक है। 6 इधर आ गई तो 12 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ठीक है। तो यानी कि ये तुम्हारा आपका कितना आ जाएगा आंसर 6 दिन, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग ही काम हो पाया है, तो काम हो गया है, तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए कितने लोगों को काम पर हटा सकता है? यानी कोई ठेकेदार है, वो उसने ठेका लिया कि वो काम को 90 दिन में समाप्त कर लेगा। लेकिन क्या हुआ कि वो 60 दिन जब काम चला, ठीक है, 60 दिन काम चला, देखो यहाँ पे उसने काम पे 60 लोगों को लगाया, कितने 60 लोगों को, और काम कितने दिन चला? अभी 60 दिन, यानी कि 2 महीने काम चल चुका है। और उसने पाया कि कितना काम हो गया है? 3/4 काम हो गया है, यानी 4 का 3 भाग हो चुका है। अब उसके पास कितने दिन शेष रह गए? उसके बाद 30 डेज शेष रह गए, 30 दिन शेष बचे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि अगर वो कितने लोगों को हटा दे कि वो काम समय पे हो जाए, है ना, तो समय पर काम पूरा हो जाए, इसलिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। अभी उसके पास 60 लोग थे, कितने 60 लोग थे, मान लेते हैं उसमें से x लोग को हटा दे तो काम समय पर हो जाएगा। और काम कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि 3/4 यानी कि 3 काम हो गया था, 4 में से 3 काम हो गया था तो 1 ही काम बचा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 30 से 2 बार जाएगा, 3 19 6 तो 20 दूना 40 इक्वल टू 60 माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 बराबर 20, यानी कि वह 20 लोगों को हटा दे तब भी उसका काम जो है समय पर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और आगे मैं अगला पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।